More trouble for BJP in Uttar Pradesh ahead of polls, however. Ayush Minister Dharam Singh Saini and two other MLAs, Avtar Singh and Mukesh Verma, have quit the party today. A total of 9 BJP leaders, including 3 top ministers and 6 MLAs, have quit the party so far to join the opposition Samajwadi Party in the state ahead of the 2022 assembly elections. After quitting the party, Mukesh Verma said that he'll support former Labour Minister Swami Prasad Maurya. He further added that several other leaders will join them in the coming days. A spree of resignations has jolted Team Yogi Adityanath. Former UP Minister Swami Prasad Maurya was the first one to quit the party and to join the SP in the presence of party chief Akhilesh Yadav. In his resignation letter addressed to Chief Minister Adityanath, Maurya said he worked with dedication despite following a divergent ideology, but was resigning because of the grave oppression of Dalits, OBCs, farmers, unemployed and small businessmen. संविधान में हर गरीब के लिए, हर शोषित के लिए, हर पिछड़े के लिए, हर अल्पसंख्यक के लिए व्यवस्थाएं की। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन व्यवस्थाओं पर कोटारा घात किया है। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है। My colleague Rahul Kamal spoke with BJP turncoat Dara Singh and UP Minister Siddharth Nath. Listen in. दारा सिंह चौहान कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों की अनदेखी कर रही है, इस वजह से छोड़ा। इस वक्त वो लाइव बैठे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई और कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये ओबीसी के चक्कर में, दलितों के चक्कर में छोड़ के गए। आप सीधे बताइए, आपके हिसाब से क्यों छोड़ के गए ये लोग? राहुल जी, अरे एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए, तो उसको ये लगता है। अब उनका निर्णय है इसमें। मैं आप रुकिए। दारा सिंह चौहान, सिद्धार्थ नाथ सिंह और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग ओबीसी या दलितों के हितों के लिए नहीं, आप अपने परिवार के हित के लिए छोड़ के गए हैं। किसी को अपने बेटे को सीट दिलानी है, किसी को चिंता हो रही कि वो सीट हार रहा है, सीट चेंज करनी है, इसी वजह से आप लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको ओबीसी या दलितों की चिंता है। देखिए, माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे शुभचिंतक भी हैं, अच्छी सोच इनकी रहती है। हमेशा मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से इनको और पूरे परिवार को, लेकिन जहां तक को मैं अपनी बात कह रहा हूं कि शायद माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी जानते होंगे या पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते होंगे, जब मुझे चुनाव लड़ने की बात आई मैंने मना कर दिया था, मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं, आप लड़िए। और मैं बता रहा हूं आपको कि शायद पहली बार जिस विधानसभा में कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, पहली बार में लड़ने के बाद पहली बार मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। मैं आपके सामने का मैं जानता हूं, जहां मुझे कहना था पूरी बात मैंने कह दिया था। और जो बातें माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कह रहे हैं, तमाम सारी योजनाओं के बारे में, तमाम सारी चीजों के लिए, किसी को हारने का वो नहीं। मैं तो आज तक कभी टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाए कहीं, मुझे टिकट की चिंता नहीं, कहीं हारने की। वो तो वक्त बताएगा क्या होने वाला। मैं इस डिबेट में बिंदुवार में कभी चर्चा होगी तो मैं चर्चा करूंगा। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 5 साल तक जिस कैबिनेट की फैसले की बात माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कह रहे थे, उस फॉर्मेट को वो भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग के बाद केवल वहां पे घोषणा होती है, किसी को अपने बात कहने का कोई वो नहीं। और कई सारी चीजों के बाद, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से पिछड़े समाज के जो स्कॉलरशिप को लेकर के, आज ऐसे जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए रिकॉर्ड है, वो जो पिछड़े समाज के लोग जो बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, आज स्कॉलरशिप से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, आज वो पीड़ित हैं।
आरक्षण से जो खिलवाड़ करने का काम किया उसके नाते पीड़ित है। ये तो रिकॉर्ड में है, सारे लोग जानते हैं। और मैं कहूँ पिछड़े समाज के होने के नाते ये जो उचित मंच था जहाँ पे निर्णय होता है वो सारे उचित मंच